कि आप लोग जो है ना अपनी सेहत के बारे में सोच के किस तरीके से सेहतमंद रहना करके यहाँ पर वक्त निकाल के आए हैं, ये भी आपके लिए एक मोटिव है। हम यहाँ पर सब जैसे कि अफजल साहब को बताया है, जमाओं में मकसद यही है कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी और फिलहाल किस तरीके से जो है ना सेहतमंद रहकर गुजारें। तो उसके लिए हमको क्या करना है, और हम सेहतमंद होकर गुजारना मतलब क्या हम बीमारियों में घिरे हुए हैं, या फिर हम क्या बीमार हैं? क्यों सेहतमंद गुजारना है? क्यों हम खाने पीने से क्या सेहतमंद नहीं रह रहे हैं? हमको तो ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई नशे की चीज़ नहीं ले रहे हैं, ऐसी सेहत बिगाड़ने की चीज़ तो नहीं हो रही हमारे पास, फिर भी क्यों हो रहे हैं? तो उसकी मेन वजह क्या है? वो सबसे पहली चीज़ है हम जो खा रहे हैं, तरकारी हो, जो भी हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, जो भी हो, ये सारे केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, बगैर उसके नहीं आ रहे। आप शायद आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आपको मालूम होगा, टाइम बॉन्ड के पास अगर गए, सिगरेट के पास, आपको साल के 12 महीने तरबूज मिलता, अनसीजनली मिलता। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने के लिए चुना चाहिए। उसकी वजह क्या है? आज से 50 साल 75 साल पहले चले गए आप, तो वहाँ पर क्या था, साल में 2 मरतबा कुदरती तौर पर फार्मिंग होती थी, उगता था अनाज और सफिशिएंट था हमारे लिए, इतना पॉपुलेशन था कि हम खा लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे हमको जो है ना आयरन मिल जाता था, विटामिन मिल जाते थे, मल्टीविटामिन मिल जाते थे, मिनरल्स मिल जाते थे, सारी चीज़ें हमको मिल जाती थी। लेकिन आज आबादी इतनी हो गई, जानबूझ के 4 दिन में उगाना पड़ रहा है इसकी वजह, केमिकल्स डाल के, और वो खाना तो ज़रूरी है। तो हमारी खुराक सिर्फ हमारी जायके के लिए, हमारी टंग टेस्ट बड्स ठीक है, मगर अंदर हम अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कमज़ोर हो गए। दूसरी चीज़ है, हम जहाँ पर रह रहे हैं रेडिएशन इफेक्ट बहुत है, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन है। कैसा रेडिएशन, हर कम से कम आप देखिए कौन सा भी छोटी का एक हिस्सा हो, उसका रेडिएशन हमको ऐसा इफेक्ट कर रहा है कि हम नावाकिफ हैं। क्योंकि हवा है, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, रेडिएशन को ऐसी कहते नहीं देख सकते आप, सुनने महसूस भी नहीं कर सकते आप, रेडिएशन तो ऐसा है महसूस भी नहीं कर सकते आप। तो कहाँ जाके रहेंगे आप? जंगल बियावन में तो जाके रहेंगे, कारोबार, घर, बच्चे, अच्छा बुरा, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल छोड़ देंगे, मगर सेल टावर से भी जो है ना वहाँ पर रेडिएशन आ रहा है। वाईफाई है, कहाँ नहीं है आजकल वाईफाई? हर जगह वाईफाई है, हर जगह सेल टावर है। अभी आप फोन है, आपको फोन आया तो आपके जो है ना अगर पीछे से अगर टावर का रेडिएशन फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आपके जिस्म में से अंदर से आके फोन भी कनेक्ट होकर आपको जो है ना कनेक्शन मिलेगा। अब इससे बचना कैसा? तो कुदरती निज़ाम में अल्लाह सुब्हानो तआला जो है ना मैग्नेटिक पावर रखे ज़मीन में। ज़मीन में एक मैग्नेटिक पावर है जो हमको जो है ना ज़मीन से हमको मिलता है, और इसका जिंदा सबूत ये है कि आप देखिए जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुदरत की निशानी निज़ाम है अल्लाह सुब्हानो तआला। और साइंस के हिसाब से आप गूगल में देख लीजिए कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। ज़मीन के अंदर 5000 फीट नीचे जाने के बाद ऐसा गर्म लोहा है, उसकी 6000 डिग्री सेल्सियस उसकी कैपेसिटी है। अगर आप देखेंगे कितने डिग्री 6000 में से 500 डिग्री सेल्सियस को जो अगर देखेंगे आप, तो इतना बड़ा आयरन, बहुत बड़ा जो सख्त से सख्त आयरन रहता है, उसमें 500 डिग्री में डाल दिए तो पानी जैसा खबलता ना, उबालते ना हम, बबल्स आते ना, वैसा उबलता। तो 500 डिग्री सेल्सियस का इतना जो है ना पावर है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस का कितना पावर होगा? वो जब ज़मीन के आया था गोल फिरते रहे, उसका आइडिया होगा, कुदरती तौर पर निज़ाम में गोल फिरते रहे। जब गोल फिरती तो जो है ना वो शुआएँ भी फिरते, यानी फ्रीक्वेंसी, शुआएँ मतलब जो फ्रीक्वेंसी, उससे जो है ना वो आयरन से मैग्नेटिक पावर बनता है, जिससे जो है ना हमारे जिस्म को होना है, जो आज नहीं मिल रहा। नहीं मिलने की वजह क्या है? नहीं मिलने की वजह है हमारे हर 4 फीट पे लोहा है, आयरन है। आप, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस लैब टन्स ऑफ आयरन है, बड़ा अपार्टमेंट है, नीचे बेसमेंट, उसको भी टन्स ऑफ आयरन, ऊपर भी आयरन। बाहर गए आप, सीमेंट रोड है, वहाँ पर भी आयरन, बाइक आयरन है, कार आयरन है, एरोप्लेन में जाइए आयरन है, हेलीकॉप्टर में जाइए, ट्रेन में, बस में, यानी जहाँ गए आप वहाँ पर आयरन है। आज से आप जो है ना कम से कम 70 ईयर्स बिफोर चले गए। हमारे घरें कैसे थे? मतलब मिट्टी के दीवारें थे, मिट्टी के दीवारें थे, मिट्टी पे चलते थे, और विदाउट स्लीपर यानी बगैर चप्पल के चलते थे। तो जहाँ से चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है ना खींचती थी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ था, एक डाले का सा आता,
एक निकले तो नीचे नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो है ना नीचे खींचने का एक पावर रहता, एक ढकलने का पावर रहता। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो वही रहता, एक काम ढकलता, एक यानी पुश करता, एक पुल करता। खाने के जो है ना हम बर्तन, मिट्टी के बर्तन में जो है ना खाना खाते थे, पानी पीते थे, पकाते थे, उसी में चलते थे, फिरते थे, खड़े थे, तो वो हमको जो है ना कुदरती तौर पे आती थी। आप गूगल पे सर्च कर दीजिए हमारे ब्लड फंक्शन पंपिंग के लिए क्या ज़रूरी है, तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है। मैग्नेट बोले तो सबका दिमाग जाएगा कि यार स्पीकर के पीछे रहता बच्चे खेल रहे, वो मैग्नेट होगा, इट्स इंडस्ट्रियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये जो है ना नेचुरल मैग्नेट है, ये बायो मैग्नेट बोलते हैं, नियोडियम मैग्नेट बोलते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, इसको भी नॉलेज है, नियोडियम मैग्नेट की डिटेल्स आपको मालूम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी। तो ये लोअर रहने की वजह से हम तक जो है ना वो फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच रही, 100% पहुंचना है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट पंप करना है। हार्ट पंप कब करता, ब्लड सर्कुलेट हो। यहाँ पर एक कुदरत का निज़ाम इतना बेहतरीन निज़ाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कौन सी भी पतली पानी चीज़ अगर डालिए नीचे गिर जाता, हमारा ब्लड जो है ना नीचे से आता, बस सिस्टम से हमारे नीचे से आके हार्ट क्या करता, पंप करता, प्यूरिफाई करता, प्यूरिफाई करके ब्रेन में जाता, ब्रेन में जाके हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, उससे सारे जिस्म को ब्लड सप्लाई होता। तो ये ब्लड सर्कुलेट होना फिर रिसाइकिल होना, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है हमारे को, हमारे जिस्म में जो है ना आयरन नाम की चीज़, आप सुनेंगे आयरन कम हो गया, डॉक्टर बोले टैबलेट खाओ, आयरन बोलते वो लोहे का आयरन है, जिस्म के अंदर आयरन रहता, ब्लड सेल्स रहते हैं, ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन में आयरन रहता। वो आयरन का काम क्या है बोले तो उन्हें आयरन ऐसा खींचता, स्पेस बनाता, वैक्यूम क्रिएट करता। तो वहाँ पर जब वैक्यूम क्रिएट होती ना, तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वहाँ पर जरूरी होती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट जब भी अच्छा होगा तो हमारे जिस्म में कितने ऑर्गन्स हैं, यानी पुर्जे जितने हैं 78 ऑर्गन्स हैं, 72 पुर्जे और लैक्स ऑफ सेल्स हैं, लाखों में सेल्स हैं, और ये पूरा का काम ब्लड सेल्स अगर आप जो है ना यही काम करता, तो हमारी बॉडी अगर जब तक जो है ना हम ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही होगा और ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा, तो हमारी जो है ना जहाँ पर डिफिशियंसी होगी इस चीज़ की, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, पूर ब्लड सर्कुलेशन, अगर किडनी पे होगा तो किडनी इफेक्ट होगा, हार्ट पे होगा तो ब्लॉक हो जाएगा, पहले गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद में अटैक हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, यानी जितने भी पुर्जे हैं वहाँ पर ये सारी, अब जितने भी, जैसे कि अभी अफजल साहब बताए हैं आपको, हर घर में कहना कुछ ना कुछ बीमारी है, जैसे शुगर तो आम हो गई आजकल, छोटे बच्चों से लेकर कोई उम्र का तकाजा नहीं हुआ। तो हमारे बचपन में हम सुनते थे पैरालिसिस यानी लकवा बोलते थे इसको, फालिज जिसको बोलते थे। एक भाई हमारे दादा को कुछ सुने थे, हमारे दादा को 80, 90, 100 साल, और पीछे चल जाइए आप, हमारे दादा या आपके दादा नाना वगैरह कम से कम 100 साल उम्र थी, और हाथ आज का आदमी कहता पकड़ा तो छुड़ा नहीं सकता था, देख जाता थी, नेचुरल थी। क्यों? क्योंकि लोगों का रहन सहन कुदरती चीज़ों से जो है ना ताल्लुक मजबूत रखे थे। आज क्या हो गया, लैविश हो गया, यानी आराम परस्त जिंदगी हो गया हमारी, बगैर सोफा कुर्सी के नहीं बैठ सकते आप नीचे तो नहीं बैठ सकते, आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते भाई, बेचैन हो जाते, टेका होना, बैकरेस्ट होना हमारे में, ये सारी चीज़ें हो गया, जिससे हम जो है ना कुदरती चीज़ को हासिल करने से दूर हो गए। तो सारी बीमारियों की जड़ 2 ही चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए, एक पूर ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, यानी खून के दौरान सही नहीं होना हमारे जिस्म में, दूसरा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता। तो ये क्यों होता, क्यों हो रहा, अब क्यों हो रहा, पहले क्यों नहीं होता था, इसकी वजह आपको समझ में नहीं बात, क्यों पहले होता था अब क्यों नहीं हो रहा, यहाँ तक तो आपको समझ में आती। अब आप जो है ना जहाँ से भी आए हुए हैं, आपकी नज़र में कोई काबिल शख्स, बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, जो भी स्पेशलाइजेशन होगा, ऑर्थो, न्यूरो, ऑर्थोलॉजी या कार्डियोलॉजी, जो भी होगा, उनको जाके एक बात ये पूछ लीजिएगा, साहब मेरे को जो है ना ब्लड सर्कुलेशन एग्जैक्टली होके रिसाइकिल होना मेरे बॉडी में, उसकी कोई मेडिसिन, इंजेक्शन, सिरप दियो, तो बता नहीं है। ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होना बोल के बोलो, ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव नहीं तो नहीं, मेरे बॉडी के हिसाब से जितना मेरे सेल्स को जरूरत है, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को उतना होना, उसकी कोई इंजेक्शन या टैबलेट या सिरप कुछ दियो, बोला नहीं साहब नहीं, 200 साल आइंदा भी आपकी अल्लाह सुब्हान साल को मर दिया तो इसकी दवा नहीं है, फिर इससे बचना का, तो इंसान डॉक्टर का कब जाता, हॉस्पिटल को कब जाता, बीमार होने की वजह जाता था, ठीक है तो कहीं जाएंगे, और ठीक है समझ रहा हूँ, अभी भी हमारे 78 ऑर्गन्स में कौन सा ऑर्गन कितना काम कर रहा, कितना पार्ट जो है ना वर्क कर रहा, आपको इल्म नहीं है, जब तक उन्हें डैमेज नहीं हो जाता 50 to 60% आपको नहीं मालूम होता,
जब तक डैमेज नहीं होता आपको मालूम नहीं होता। अब आप सुबह नहाते नहाते झुके एकदम उठ रहे कमर पकड़ ली, क्या हो गया? रीजन क्या है? वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ पर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दो भी जरूरी है। तो डॉक्टर जोशी हमारे बायोटोरियम के बायोटोरियम के जो है ना फाउंडर, को फाउंडर CMD साइंटिस्ट, उन्होंने रिसर्च करे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसका रूट क्या है, यानी बुनियादी वजह क्या है कि भाई ये सारी चीज़ें कमी होने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको इतना बेहतरीन शरीर दिया, करोड़ों अरबों रुपयों का शरीर है, जिस्म हमारा बनाए हैं, इसकी कदर हम लोग नहीं है साहब, हकीकत में नहीं है। मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में एक जनरल बात बोल रहा हूँ, नहीं है। आप गाड़ी लिए, बाइक लिए या कार लिए, 10 रुपये साफ कर दो, करते नहीं करते हम। और एक 3 महीने या 5 महीने में उसको सर्विस करा दे। अगर सर्विस नहीं कराए तो क्या होगा? इंजन डिस्टर्ब हो गया, गाड़ी आपको साथ नहीं देती, आपकी सहूलत की चीज़ है, आपकी सवारी आपको साथ नहीं देती। तभी हम अपनी बॉडी की सर्विसिंग करें, क्या? क्लींसिंग ऑफ बॉडी इनर पार्ट। भाई धो ले रहे हैं साबुन से, शैम्पू लगा ले रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। आपकी बॉडी को लगा ले रहे हैं आप, तभी हम क्लींस करें क्या? बॉडी को। तो इसका कैसा होगा? सिस्टम कैसा चलेगा? अब इंजन ऑयल में डालेंगे तो स्मूथ रन होगा ना भाई। तो फिर ये भी एक काइंड ऑफ इंजन है ना, कुदरती निज़ाम का इंजन है। हमारी जो है ना लंग्स है, 600 ml से 2 लंग्स है ऑक्सीजन। जब सांस खींचते आप, नाक से सांस खींचते, नहीं नाक से खींचिए, मुंह से खींचिए। जनरली नाक से खींचना, उसमें फायदा है, नाक से खींचना, मुंह से छोड़ना। ये आपके जो है ना चेस्ट और लंग्स की एक्सरसाइज है। तो जब आप नाक से खींचते तो 600 ml में ऑक्सीजन फॉर्म होता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता। तो ये ऑक्सीजन फॉर्म होके जाना, पूरी बॉडी में सप्लाई होना, जब भी जो है ना आपको ब्लड सर्कुलेशन सही होता, नहीं हो रहा। तो ये मेन रूट कॉज। तो सागर जोशी साहब क्या करें, इसको रिसर्च करें, आखिर इसका मेन रूट कॉज ये है। अब इसको क्या करना है? इसकी मेडिसिन तो कहीं भी नहीं है, इसकी दवा कहीं भी नहीं है, इसको हम क्या करना है? तो उन्होंने सोचे कि एक ऐसी चीज़ बनाएंगे कि बंदे को बोलिए, आप जनरल इंसान को, भाई आपको दें सुबह में उठो, वॉकिंग करो, आप फिट रहते, नहीं करते साहब, मैं भी नहीं करता जनरल, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई सबकी कि किसी के पास टाइम नहीं है। आपको ये होता है यहाँ बैठो बोलो 1 घंटा, नहीं बैठते। अच्छा आप डेली ये 3 डोज लेना, 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे, उसके बाद मैं ठीक है चल रहा है, आप जरा नॉर्मल है ना, देखेंगे बाद में। ये एक साइकोलॉजी हो गई हमारा, लेजीनेस, टाइम नहीं है, अरे भूल गया भाई मैं काम पे था, घूर गया, नहीं लाया, कुछ भी XYZ एक्सक्यूज है। तो लोग क्या करें, बंदा क्या करता, कितना भी बिजी रहो, कितना भी जो है ना उसकी मसरूफियात रहने दीजिए, उन्हें कम से कम 4 घंटे तो सोता रहा, 4 घंटे तो सोता रहा, कम से कम बता रहा हूँ। ऐसा तो मैं नहीं रहता, क्या गिर जाता, जिसका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम करके उन्हें बेहोश हो जाता। नींद बहुत ज़रूरी, और रात की नींद बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, सेहतमंद रहने के लिए रात की नींद। तो यहाँ पर एक छोटा मुहावरा है, इलाज से बेहतर परहेज, टेकिंग केयर इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो मैं क्या करें, मैट्रिक्स बना, ऐसा मैट्रिक्स बनाए, अभी जो जिक्र करा मैं मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में, उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और ये यहाँ पर अपने पास इंडिया में नहीं मिलती, वो खोजे तो जापान में, कोरिया में, ये नेचुरल है, वहाँ से लेके आके उसको माइनिंग करके उसको एक जगह स्टील की कोटिंग देके उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से उसमें सेट करके मैट्रिक्स बना, और एक वाटर पैड बना। वो वाटर पैड जो है ना, वो वाटर पैड मतलब बेल्ट रहता, जो वाटर बॉटल का रैप करना, लपट नहीं, लपट के रखे। तो पानी जो है ना, अभी जो पानी है, पहले क्या था, नदी का पानी पीते थे। आप सुनिए, मिनरल वाटर बोलते तो क्या, अब बिस्लरी टाटा का समझ रहे, उसको मिनरल वाटर नहीं बोलते। मिनरल वाटर में क्या होता, pH लेवल 9% था, यानी उसमें भी एक आपको जो है ना सेहतमंद रहने की निशानी है पानी पीने से। तो पीना कैसा, वो तरीका भी। ये पानी क्या हो गया, पूरा आयरन आ गया इसमें। अब यहाँ पर देखिए, अब कहाँ से आ रहा हूँ, आपको कलेश्वरम प्रोजेक्ट होगा या सागर से होगा, कृष्णा रिवर से, जहाँ से भी एक्सप्रेस हिमालय सागर से आ रहा हूँ, तो वहाँ से हमारे घर तक पहुँचने के लिए बड़ी बड़ी जो है ना पाइप्स है, कनेक्शन है,
वो कम से कम एक एरिया को, एक डिवीजन को डिवाइड कर दिया ना, सप्लाई बना वहाँ पर पानी भी डाइड, वो भी आयरन से बनी, वो पाइप भी आयरन। तो पानी में क्या हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ जा रहे, तो पानी का लेवल मोटा हो जाता, 12 mm हो जाना से होता पानी में, इतना वजन हो जाता पानी। सिर्फ हमारी प्यास बुझ रही, पानी से हमारी प्यास बुझ रही। पानी से बहुत फायदे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी 70% बॉडी जो है ना पानी से, वाटर से, उससे सिर्फ प्यास बुझ रही। तो पानी भी जो हम पी रहे हैं सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए, उससे फायदा कुछ भी नहीं होता। तो दो चीज़ सोचो ना, कितना भी आदमी रहे तो पानी तो पीता, बहुत ज़रूरी है, और सोता, ये दो चीज़। तो क्या करें, वाटर पैड बनाए, वाटर पैड बनाए, मैट्रिक्स बनाए, उसमें भी मैग्नेट्स लगाए, तो लगाते कि जो है ना, तो पानी को जो है ना मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स लेके पूरा हल्का कर देता, पानी से एकदम हल्का कर देता, जो पानी आप पीने से ब्लड सर्कुलेट होता। इससे क्या होता है, आप डिस्टेंस मैट्रिक्स में लेटने से आपको जो है ना ब्लड सर्कुलेशन ऐसा होता, ऑक्सीजन लेवल ऐसा बढ़ता, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल खींचता, नॉर्थ पोल धकेलता, यानी पुश एंड पुल का काम करता। जैसा कि कोई चीज़ है पानी जाने की है, या मोरी ले लीजिए, अपने ड्रेनेज ले लीजिए, फुल हो गई, क्या करते हैं एमसीएच में कंप्लेंट देते हैं, एमसीएच के वर्कर्स आते हैं, तो उसको लगा के, अब आजकल तो मशीन आ रही है, देखिए वो पाइप लेके मशीन लगा के और क्या करता, पुल एंड पुश काम करता, तो ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, जो भी कचरा है वो निकल के पानी फ्री हुआ है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल का काम वही है कि एक तरफ खींचता रगों में, आप लेटने जब लेटते हैं आप, तो ब्लड का आपका जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर में उसके जो सर्कुलेशन लिमिट है वो बिल्कुल बहुत कम हो जाता, हर ऑर्गन आपका रुक जाता लेटे हुए, सिर्फ हार्ट पंप करते रहता। अब यहाँ से ब्लड आया, यहाँ रुक गया, तो क्या होता, अटैक हो जाता, हार्ट पे अटैक। यहाँ से ऊपर चढ़ गया, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन अटैक हो गया, पूरी बॉडी में रुक गया, पैरालिसिस, लकवा, हाथ पैर काम नहीं करते आपको। तो इसका काम क्या है, इन्हें आपको हेल्प करना, 300 बीमारियों से दूर होते सब आप। और ये ऐसी चीज़ है, कुदरती चीज़ है, नेचुरल, बायोमेट्रिक, बायोमैग्नेटिज्म, नेचुरल थेरेपी है। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है। आपको शुगर है उसकी दवा नहीं होती है, आपको बीपी है उसकी दवा नहीं होती, मगर आप इस्तेमाल करने के बाद, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बीपी पेशेंट है यहाँ पर, अगर आप 50 mg कितने mg की टैबलेट देने दो, 50 mg टैबलेट है, 50 mg टैबलेट ले रहे हैं, जो भी ले रहे होंगे बीपी के, टेल्मा हो गया, XYZ जो भी, इसको सिर्फ आप क्या करना है, पानी पीना और लेटना। एक ब्रासलेट आता, एक स्ट्रैप आता, एक ब्रासलेट आता, वो पहन लिया, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, अपने खून का प्रेशर 120/80 रहना, वो बढ़ जाता। एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक होते, ऊपर का सिस्टोलिक, नीचे का डायस्टोलिक। नीचे का बढ़ गया तो बहुत परेशान है, ऊपर का बढ़ गया तो फिर भी मैनेज कर, डायस्टोलिक में बहुत प्रॉब्लम है, उससे ब्रेन हैमरेज भी हो जाता, नसें भी फट जाती, पैरालिसिस भी हो जाता, और उन्हें दूसरे बीमारियां पैदा करती। अक्सर सुने होंगे आप ना, डॉक्टर बोलते हैं असल आने की वजह बीपी से सारे बीमारियां आते हैं भाई बोलते। तो बीपी क्यों आया, ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, खून की दौरान सही नहीं है आपकी, जिस्म में खून की दौरान सही नहीं है, क्यों नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कम है आपका। अभी कोरोना में हाल ही में हम देखे साहब, कैसे कैसे हमारे साथियाँ भी थे होंगे, आज नहीं है, आपस में मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, क्या हुआ था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और कुछ भी नहीं। आप देखे, आप सिलेंडरों की धूम लगी हुई थी ना, लेकर आओ सिलेंडर, तो सिलेंडर मिलना नहीं। आप यही जानिए ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिले कि बाप की मैयत वो बेटा हाथ नहीं लगा रहा है, हाथ नहीं लगा रहा, तकसीम करना तो बहुत दूर की बात, यानी एक जहन में, दिल में खौफ हो गया था वैसा, अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे, मतलब ऐसा भी वक्त आया था। तो वजह क्या थी उसकी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। कैंसर क्या है, ब्लड सेल्स में होता है, कैंसर भी आपको जो खूंसी हो गया, वो उसमें आपकी हिसाब से फॉर्म होने का था, फॉर्म होकर एक डिजीज क्रिएट, यानी कौन सी भी डिजीज को देखिए आप, डिसऑर्डर या डिजीज, उसका दो ही रीज़न है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही नहीं होना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, और जहाँ पर ये चीज़ हो जा रहा, जो भी ऑर्गन में, जो भी पार्ट में, आपकी बॉडी के जिस्म में जो भी पुर्जे में ये चीज़ कम हो रही, वहाँ पर वो इफेक्ट हो गया, वो पार्ट डैमेज कर देता।
आप ये इस्तेमाल करेंगे। रिसेंटली हमारे टेस्टिमोनियल्स के वीडियो से आप देखेंगे हमारी जो है ई-बर्डे में, यानी टेस्टिमोनियल्स बोलते तजुर्बा करें सब लोग, खाली ऐसे आके आपके ऐसा बैठे सुने ले लिए देखे। तो 50 mg टैबलेट उन्होंने भी यूज़ कर रहे थे। 1 महीने के बाद डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब कर दिया उनको, देख के बीपी चेक कर देना, जाने के बाद प्रोटीन आप भी हम भी घर में चेक कर लेते। बीपी पेशेंट क्या करता वो तो जरा तबियत में फर्क दिखा तो भी चेक कर लेता, नहीं तो घर वाले क्या करते, नहीं तुम ये मत खाओ ये खाओ, ये खाली आज देखेंगे बीपी बन के मॉनिटर करते। और डॉक्टर देखे 1 महीने में 25 mg कर दिया, 25 mg, और 1 महीने में, और 1 महीना भी नहीं, फिर अगले 20 दिन में 10 mg कर दिया। यानी ज़्यादा नहीं, 3 महीने की बात बता रहा हूँ मैं। 3 महीने में ये आलम हो गया कि उन्होंने अपने दिल की तसल्ली को, जब दिल बोला तो बीपी टैबलेट यूज़ कर रही, नहीं तो नहीं करती। 50, 25, 10 mg के आगे उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। पैरालिसिस पेशेंट को 2 किस्म का पैरालिसिस होता हुआ, एक स्पैस्टिक बोलते हैं, एक फ्लैसिड बोलते। स्पैस्टिक बोलते हैं देखे होंगे आप, टाइट हो जाता, मसल्स पूरे जाम हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम भी जाम होता है, नर्व्स तो डेड हुई बोल के पैरालिसिस हुआ, मसल्स भी जाम हो जाके सख्त हो जाता। फ्लैसिड बोलते हैं उठाए तो गिर जाता। 2 किस्म के रहते हमारे पास। यही जो है ना वाटर पैड लेके हाथ की बंदी है। हालांकि बाइसेप्स के भी हमारे पास सेपरेट, इसके जो है ना डॉक्टर जोशी साहब इसके लिए भी निकाले, बाइसेप्स के लिए, थाइस के लिए, क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए, सारे पैड्स अलग अलग निकाले, उनको लगाए, फ्री हो गए। 1 हफ्ते में असिस्टेंट मूवमेंट आ गया, खा लिया था, पकड़े तो कर लिया। दूसरे हफ्ते में सेल्फ मूवमेंट कर लिया रहा, ऐसा ऐसा ही, यानी रिकवरी आ गई उनकी, इतनी रिकवरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, नेचुरल। क्यों आ रही, इसकी वजह। अब इसकी दवा नहीं है, तो हम क्या करें? उसके लिए जो है ना तकरीबन 18 साल से रिसर्च करके ये प्रोडक्ट जो है ना लॉन्च करेंगे। अपने पास इंडिया में ऑलरेडी जो है ना 28 स्टेट्स में, इंडिया के 28 सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। रिस्पांस कब होता था आप कौन सी भी चीज़ का उसमें फ़ायदा, उसमें जान रही तो होता। और ये मैट्रिक्स प्रीमियम क्वालिटी है, खाली इसमें मैग्नेट्स रहता है। देखिए आप मैग्नेट्स हाथ में रखिए, आप रखिए हाथ रखिए, खाली देखिए आप, नॉर्मल मैग्नेट होता था बेटा, प्लास्टिक पे होता मैग्नेट, नॉर्मल मैग्नेट ये तो जिसम पे हो जा रहा। तो इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स में है, आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल के हिसाब से डिजाइन करे मैग्नेट्स को, यानी लेट गए तो ब्लड सर्कुलेशन, आपका नर्वस सिस्टम ऐसा काम करता है। कुल कुछ में जो है ना अगर कहीं ब्लॉकेजेस भी है, छोटे से ब्लॉकेज रहते हैं, बाल के ऐसे ब्लॉकेजेस भी रहते हैं, फॉर्म होते हैं, फॉर्म होने के बाद क्लॉट हो जाते हैं, डीवीडी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। ये रात में तकिए के ऐसा रख लेना, इतना मतलब ऐसा बोले तो तकिए पे रख दिए तो बस सब रख के ना आप ऐसा भी सो जाओ तो ब्रेन के नर्व्स पूरे जो है एक्टिवेट हुए, मसल्स आपके एक्टिवेट हुए, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता, ब्लड सर्कुलेशन होता, अच्छा ऑक्सीजन लेवल एनहांस होता। तो ऐसा एक ब्रासलेट रखा पूरे मैग्नेट से, ये वाटर पैड है, इसको सिर्फ बॉटल को आप ऐसा पैक कर देंगे इस तरीके से, कौन से बॉटल बेहतर है कांच के बॉटल करना। अब बाहर गए तो क्या है प्लास्टिक का लगना, घर में रहे तो कांच का लगा, अच्छा रहता, जल्दी है फटना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता। प्लास्टिक बोले तो नॉर्मल प्लास्टिक यूजिंग तो रहता, जैसे आपने पानी की बॉटल मिलते हैं उसको नहीं लगाना, क्रश एंड यूज आफ्टर क्रश बोल के रहता हो उसको नहीं। ये फिर भी क्या है मालूम है, प्लास्टिक इसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बाहर जा रहे तो यही यूज़ कर। और ये वाटर बॉटल का
आपको ब्रश का जो है ना ब्रासलेट सिलिकॉन का, जो पानी में भी जो है ना आपको खराब नहीं होता, वो इस तरीके से। इसमें भी मैग्नेट्स है, ये पूरे मैग्नेट्स है। अब हाथ को बांध लेना। इससे क्या होता, पहले बचपन में हमारे वालदा वगैरह, आप लोगों के भी वालदा वगैरह खाना खिलाने के लिए क्या करते थे, अरे देखो बेटे चांद को देखो, चांद मामू है, उनके खाना खिलाते थे, दिखाते बच्चे को। आजकल फ़ोन निकाल के दीजिए और फ़ोन खींच लो, बच्चा मारता आपको, रोता है, चिल्लाता तो कॉमन है, मारता। और उसका रेडिएशन का इफेक्ट कितना है, नहीं उसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, अगर आपको यहाँ पर एक डेमो बता दो मैं कि हम इस ये यूज़ करने से कैसा बच रहे हैं। अगर फ़ोन का हम सुने मगर देख नहीं, रेडिएशन होता बोल के सुन रहे हैं आप। वो बिल्कुल उसके कौन सा ये, हाँ ये भी है, ये किट के साथ ये एक आता, ये एक आता, ये बना तो भी बन सकते हैं आप। दावत में जा रहे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा तो ये बन लेके जाओ, फंक्शन में जा रहे हैं, आपकी मर्जी की बात है, रोज भी यूज कर सकते हैं, वो तो रेगुलर होना। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब अच्छी थ्योरी दे रहे थे आप लोग जिस्म के बारे में, ऑर्गन्स किस तरीके से किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे जिस्म, क्या चीज़ ज़रूरी है। अच्छा सीजन हुआ डॉक्टर साहब, अच्छे समझा रहे थे। एक जनरल कॉन्सेप्ट में जो है शॉर्ट एंड स्मॉल बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए। एक बार हमारे डॉक्टर साहब के लिए एक बार क्लैप्स हो जाए। शॉर्ट टाइम पे बहुत अच्छी बड़ी बात बहुत अच्छे प्यारे अंदाज में समझा दिया डॉक्टर साहब। अभी जितना थ्योरी हमारे डॉक्टर साहब बताया जाए कि इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जमीन को ज़रूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिज्म फोर्स के बारे में बताया पहले तो बताया कि भाई इंसान का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से हर बीमारी इंसान को जिस्म में पैदा हुई। इसकी वजह बता दी आप लोगों को डॉक्टर साहब किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होना है। साइकिल की चेन जिस तरीके से चलती है उस तरीके से हमारे जिस्म का खून के दौरान चलते रहे। इस साइंस बताया तो ये साइंस यूनिक साइंस है कि जब से ज़मीन बनी जब से ये साइंस मौजूद है। ये नेचुरल थेरेपी है, ये निज़ाम कुदरती निज़ाम है। तो अभी डॉक्टर बताया कि भाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी से हमारे अर्थ को कनेक्शन है, हार्ट को कनेक्शन है। क्यों, अगर हम ज़मीन पे चलेंगे फिरेंगे तो हमारी दौरान बराबर रहेगी। तो अभी आप लोगों को एक छोटा इसका फ़ायदा आज लोहे के बारे में भी बताए थे। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा हूँ, शॉर्ट बोलता हूँ कि लोहे में मारने से पिंजरे के बीच में शेर को डाल दिया तो क्या हो जाता था, जू पर रखू गए था। पिंजरे में शेर है, पिंजरे में शेर भी रहा तो बिल्ली बन जाए। तो इंसान का उसी तरीके से आज हम लोहे के पिंजरे में हम मौजूद है। अभी देखिए हम जो फ्लोर पे है, टनों का लोहा ऊपर है, टनों का लोहा नीचे है, टन्स ऑफ आयरन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जिस्म में सिर्फ 4 ग्राम आयरन दिया। तो जो मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी जो जमीन से निकल रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये 4 ग्राम को अट्रैक्ट करेंगी या अपने सराउंडिंग में जो टन्स ऑफ आयरन है उसको अट्रैक्ट करेंगी। टन्स ऑफ हमारे बाजू में जितना लोहा है उसको वहाँ पे अट्रैक्ट, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली हमारे कनेक्ट नहीं हो रही। उस वजह से हमारा खून में गाढ़ापन आना शुरू हो जा रहा। गाढ़ापन आने से जो है ना खून का सर्कुलेशन गड़ा है, गड़े में खड़ा हुआ पानी क्या होता था, सड़ जाता। तो जिस्म के अंदर खून के अंदर गाढ़ापन आने से क्या है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हजारों किस्म की बीमारी। क्या करना है, खून का सर्कुलेशन प्रॉपर करना है। हर चीज़ की से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है। हार्ट अटैक आना खून से रिलेटेड है, ब्रेन स्ट्रोक आना खून से रिलेटेड है, कैंसर आना खून से रिलेटेड है। एक साइड अगर ब्लॉकेजेस आ गए आपके बॉडी के अंदर तो पैरालिसिस बॉडी में, तो हर चीज़ खून से रिलेटेड है। तो हमारे क्या सेम करना है, पहले खून जैनाब इसकी माइनिंग होगी, वहाँ से लाकर एक नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर स्टील कोटिंग के अंदर इसको डाल देगी। ये मिट्टी की अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छा तफसील बताया कुछ फूल के बारे में। ये देखिए अब इसको पलटाओ, आप एक को पलटाओ, दोनों में से किसको करें। वेजिटेबल तरकारी वगैरह अगर अपन मेजरमेंट करना रहे तो केजीज में मेजरमेंट,
इसी तरीके से एक साइंटिफिकली एक मीटर है, आप गूगल में जाके प्ले स्टोर पे जाके GUASS गॉस मीटर बोलते हैं हमारी है, उसके बारे में बहुत बड़ी स्टोरी आपको आ जाती है। तो गॉस मीटर से मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी को चेक कर, मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए 5000 गॉस से, कर रहा हूँ मेरा फोन।